सितंबर 2025 चीन की राजधानी बीजिंग। मौका था विक्ट्री डे परेड का और दुनिया भर के 27 बड़े बड़े नेता वहां जुटे थे। इसी तामझाम के बीच चीन के सरकारी टीवी पर एक वीडियो चला। वीडियो में थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों टहलते हुए बात कर रहे थे। साथ में किम जोंग उन भी थे जो दोनों की बात का मजा ले रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात हो रही होगी, इकोनॉमी के बारे में, ट्रेड वॉर के बारे में या फिर एटम बम की? नहीं, बात हो रही थी अमर होने की, इमॉर्टैलिटी की। हॉट माइक में पुतिन की आवाज कैद हो गई। वो जिनपिंग से कह रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी कमाल कर रही है, इंसानी अंगों को बार बार बदला जा सकेगा, लोग बूढ़े होकर भी जवान रह सकते हैं और क्या पता शायद अमर भी हो जाएं। जिनपिंग ने भी जवाब में कहा, ऐसी भविष्यवाणियां तो हैं कि इस सदी के अंत तक इंसान 150 साल तक जिएगा। अब सीन समझिए, पुतिन और जिनपिंग दोनों की उम्र 72 के पार है और दोनों का ही अपनी कुर्सी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। शायद इसीलिए दोनों के दिमाग में उम्र को मात देने का ये कीड़ा कुलबुला रहा है। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दो ताकतवर नेताओं की ख्वाहिश है या साइंस ने सच में ऐसा कोई रास्ता निकाला भी है? क्या इंसान अमर हो सकता है? और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल आखिर कब तक उम्र बढ़ा सकता है? जानेंगे आज इसी पड़ताल में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1960 के दशक में चलना होगा। एक साइंटिस्ट थे लियोनार्ड हेफलिक। 2024 में उनका निधन हो गया। हेफलिक ने एक कमाल की खोज की थी। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर के जो सेल्स यानी कि कोशिकाएं हैं, उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर खरबों सेल से बना हुआ है। ये सेल्स लगातार बढ़ते रहते हैं, डिवाइड होते हैं ताकि शरीर चलता रहे। हेफलिक ने पता लगाया कि कोई भी सेल 40 से 60 बार बंटने के बाद थक जाता है और फिर बंटना बंद कर देता है। इस स्टेज को कहते हैं सेनेसेंस। इसके बाद सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने तभी बता दिया था कि हमेशा के लिए जिंदा रहना तो मुमकिन नहीं है। शरीर का सिस्टम ही इस तरह बना हुआ है। तो फिर पुतिन और जिनपिंग किस बिना पर ये बातें कर रहे हैं? क्या कोई जुगाड़ है? एक जुगाड़ है और उसका नाम है ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि अंग प्रत्यारोपण। ब्रिटेन की हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक पिछले 30 सालों में इसने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। पर सवाल यह है कि बाहर से लगाया गया अंग चलता कब तक है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अंग देने वाला और लेने वाला कितना हेल्दी है। जैसे किडनी की बात करें तो अगर किसी जिंदा इंसान से किडनी दी जाए तो 20 से 25 साल तक वो चल सकती है, लेकिन अगर किसी मृत व्यक्ति से मिले तो वो महज 15 से 20 साल चलेगी। लिवर करीब 20 साल चलता है, दिल लगभग 15 साल चलता है और फेफड़े करीब 10 साल चलते हैं। यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से उम्र बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा विलन ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम एक वफादार चौकीदार जैसा है। कोई भी बाहरी चीज देखी नहीं कि वो हमला बोल देता है। वो नए अंग को भी दुश्मन समझकर रिजेक्ट करने लगता है। इसी चौकीदार को शांत रखने के लिए मरीज को जिंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंट नाम की दवाइयां खानी पड़ती हैं। ये दवाइयां उस चौकीदार को समझाती हैं कि भाई शांत हो जा, ये अपना ही आदमी है। लेकिन इन दवाओं के अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन का खतरा, और कई बार तो इन दवाओं के बावजूद शरीर का चौकीदार बगावत कर देता है। हालांकि साइंटिस्ट इसका भी तोड़ निकाल रहे हैं, और तोड़ ऐसा जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इस साल की शुरुआत में ही 66 साल के टिम एंड्रोस को बॉस्टन में मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की गई। मतलब सुअर की किडनी इंसान के शरीर में। सुनने में अजीब लगता है पर साइंस यही कमाल कर रहा है। इसके लिए क्रिस्पर नाम के जीन एडिटिंग टूल से सुअर के जीन में बदलाव किया जाता है। कुछ सुअर वाले जीन हटाए जाते हैं और कुछ इंसानी जीन उसमें डाले जाते हैं ताकि हमारा शरीर उसे अपना समझ ले। सुअरों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उनके अंग हमारे आकार से लगभग मिलते जुलते हैं। ये साइंस अभी टेस्टिंग स्टेज में है, लेकिन एक हार्ट और एक किडनी का ऑपरेशन हो चुका है। दूसरा तरीका है लैब में इंसानी अंग उगाना। हमारे शरीर में स्टेम सेल्स नाम के मास्टर सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो किसी भी तरह के अंग में बदल सकते हैं। साइंटिस्ट इन्हीं स्टेम सेल्स से लैब में नए अंग उगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में साइंटिस्ट ने इसी तकनीक से थाइमस नाम का एक छोटा सा ऑर्गन बनाया। थाइमस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का एक ऑर्गन है। इसे जब चूहों पर टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट सफल रहा। एक तरफ साइंस है तो दूसरी तरफ है दुनिया के अमीर और पावरफुल लोग जो उम्र को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अमेरिका में एक टेक करोड़पति हैं ब्रायन जॉनसन। वो जवान रहने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने 17 साल के बेटे का प्लाज्मा ही अपने शरीर में चढ़वा लिया। एकदम वैम्पायर वाली फिल्मों जैसा सीन। हालांकि जब कोई फायदा नहीं दिखा तो उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। पुतिन और जिनपिंग भी सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। पुतिन ने 2024 में ही एक नेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें रीजनरेटिव बायोमेडिसिन पर रिसर्च के लिए भारी भरकम फंड दिया गया। ये वही तकनीक है जो खराब अंगों को ठीक या फिर रिप्लेस करने पर काम करती है।
चीन तो इस मामले में 4 कदम आगे है। वजह है उसकी तेजी से बढ़ती हुई बूढ़ी आबादी। 2016 में ही चीन की सरकार ने रिवर्स एजिंग यानी कि बुढ़ापे को पलटने की प्रक्रिया पर काम करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। तो क्या हम सच में बुढ़ापे को रोक सकते हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी उम्र सिर्फ डीएनए से तय नहीं होती। डीएनए के ऊपर एक और लेयर होती है जिसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। समझिए कि आपका डीएनए एक पूरी किताब है, लेकिन एपिजेनेटिक्स वो बुकमार्क या हाइलाइटर है जो बताता है कि कौन सा पन्ना आपको कब पढ़ना है। बुढ़ापे में यही सिस्टम गड़बड़ाने लगता है। साइंटिस्ट इसी सिस्टम को ठीक करने वाली दवाइयां खोज रहे हैं। हाल ही में रेपामाइसिन नाम की एक दवा ने चूहों की उम्र तो बढ़ा दी, पर इंसानों पर यह काम करेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सच क्या है? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नील मैबॉट कहती हैं कि इंसान की ज्यादातर उम्र की एक प्राकृतिक सीमा है जो शायद 125 साल के आसपास है। अब तक सबसे ज्यादा जीने का रिकॉर्ड फ्रांस की जीन कैलेमेंट का है जो 122 साल तक जिंदा रही। कुल मिलाकर साइंस भले ही हमारी उम्र कुछ साल बढ़ा दे, खराब ऑर्गन्स को रिप्लेस कर दे, लेकिन पुतिन और जिनपिंग का अमर होने का सपना फिलहाल तो सपना ही लगता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इंसान 150 साल जिएगा या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या ये वरदान होगा या फिर एक अभिशाप? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे अभिषेक, मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबर गाँव।